मनुष्य अगर अपने पूरे जीवन में चाहे कितना भी सभ्य आचरण से रहे, लोक सेवा करे, दान करे, मदद करे, फिर भी उसका आत्मिक कल्याण सुनिश्चित हो पाना संभव नहीं है। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। एक जानवर की प्रवृत्ति या तो हिंसात्मक होगी या तो अहिंसात्मक, अथवा शांतिपूर्ण तरीके से वह धरती पर अपना विचरण करेगा। वैसे ही मनुष्य की भी प्रवृत्ति को समझना चाहिए। मनुष्य का जन्म एक सीढ़ी है, ऊपर चढ़ेगा तभी उसका कल्याण होगा, अन्यथा वह जानवर से भी नीच दशा में चला जाएगा क्या? दिन प्रतिदिन अधोगति की तरफ जा ही रहा है। थोड़ा सा दान पुण्य कर लेता है तो खुद को सांत्वना देता है कि चलो कुछ तो पुण्य का कार्य हुआ। वर्ष के 365 दिन बेईमानी, चोरी, लूटपाट, दूसरों का शोषण, गरीबों मजदूरों के ऊपर जुल्म करेगा और उसी 365 दिनों में कुछ समय अथवा दिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराएगा। उससे भी अगर उसका पेट न भरा तो वह कुछ तो 4 लोगों की मदद कर देगा। उससे भी अगर उसका जी न भरा तो गंगा नदी में स्नान करने चला जाएगा और शायद खुद को दिलासा दे कि मेरे पाप धुल गए। अब फिर 365 दिनों तक वही प्रवृत्ति पुनः दोहराएगा। यह सब बातें उसकी आत्मिक कल्याण में रुकावट हैं। ऐसे कल्याण उसका हो पाना बिल्कुल भी नहीं। वह इन सब बातों का तनिक भी परवाह नहीं करेगा कि उसका आगे क्या दशा होने वाला है। वह अपने अंतिम क्षणों में भी कैसे रोता बिलखता है, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। वह न तो आस्तिक था न ही नास्तिक था। उसकी एक बड़ी कंपनी थी। वह बहुत ही लालची था। सोचता कि कैसे दूसरे की कंपनी खोलूं और बड़ा सा आलीशान एक बंगला और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी से चलूं। अपने नीचे जितने कर्मचारी थे उनसे तो काम लेता ही था, पर जो उसकी कंपनी में थे, जो मजदूर वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग के थे, उन पे वह रोब जमाता, उनसे वह खूब काम लेता था। ऐसे ही करते रहने से उसके कंपनी में जो मजदूर थे वह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते थे। कोई 2 माह, 4 माह, ज़्यादा 6 माह तक टिकते थे। लेकिन वह उन 6 महीनों में श्रमिकों और कर्मचारियों से काम कुछ अत्यधिक ही ले लेता था। ऐसे ही वह धीरे धीरे दूसरी कंपनी खड़ा कर लेता है और दोनों कंपनियों से वह बड़ा सा बंगला और गाड़ी खरीद लेता है। जब उसकी उम्र तीसरे अवस्था में पहुंची, अर्थात 75 वर्ष में, तो अपने बालकनी में बैठा था तो वहां उसकी पत्नी, बहू, बेटे थे। अचानक व्यापारी का तबीयत बिगड़ा और उसे अस्पताल में भेजा गया और तभी डॉक्टर को बुलाया गया। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब इलाज करना शुरू कर दिए, पर अंत में उन्होंने जवाब दे दिया कि इनको अब आप घर ले जाइए। अब व्यापारी कुछ दिनों के मेहमान हैं। बेटे बहू उन्हें घर पर ले आए। अब व्यापारी अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। उस वक्त यही सोच रहा था कि अपने पूरे ज़िंदगी में मैंने दूसरों के ऊपर खुलकर जुल्म किए, उनको खूब तड़पाया और उन दिनों में उसको खूब तकलीफ भी हुई, असहनीय पीड़ा हुआ। बिस्तर पर ही खाना और बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग करना, उसके इन कार्यों के वजह से परेशान बेटा और बहू, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी साथ छोड़ दिया। पूरे जीवन में इन परिवार के लिए बंगला, गाड़ी और कंपनी का विस्तार किया ताकि मेरे बेटे बहू का जीवन संवर जाए और मुझे बुढ़ापे का सहारा बने। यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक अपनी मौत दिखी
और उसके हाथ पांव करते चले गए। सिर्फ आंखों के सामने धुंधला हो गया और आंख से आंसू की धारा गिर रही थी। और अचानक ही घोर अंधेरा छा जाता है और फिर आंखें और शरीर सदा के लिए शक्तिहीन होकर सो जाते हैं। हम जिस सांसारिक लोगों के लिए मर रहे हैं, उनके लिए दूसरों पर जाने अनजाने में कार्य कर रहे हैं, उनका उन कार्यों का मूल्य कुछ भी नहीं। चाहे संसार में आप कितने हाथ पांव चला लें, आपका आत्मिक कल्याण हो पाना निश्चित नहीं है। आप सभ्य हैं, अच्छी बात है। आप दान करते हैं, ये भी अच्छी बात है। आप लोक कल्याण की सेवा करते हैं, ये भी अच्छी बात है। सब बातें और कार्य मानवता पर आकर ठहर जाएंगे। क्या इससे आत्मिक कल्याण हो जाएगा? जवाब है नहीं। इस कहानी का सारांश यही है कि आप अपने जीवन में दूसरों के लिए चाहे जितने भी महल, कोठी, बंगला, गाड़ी खरीद लेंगे, अंत में वही आपका साथ छोड़ देंगे। यही प्रकृति है। कहने का अर्थ है कि चाहे आप अपने परिवार, रिश्तेदार, जिससे जिससे आपका संबंध है, अंत में सब छूटना तय है। जब छूटना ही तय है तो अंत में क्यों छोड़े? अभी इसी वक्त हर वस्तु, नाते, रिश्तेदार एवं परिवार से भी विरक्त रहें। अपने माता पिता की सेवा करें, पर विरक्त होकर। चाहे माता पिता कैसे भी हों, अच्छे हों तब भी, ना हो तब भी अपना कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। कर्तव्य से विरक्त रहिए।